असलामुअलैकुम सत श्री अकाल। कैसे हो सब? ठीक ठाक हो? ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी ना, कोई पाबंदी है? दिल्ली क्यों आता है? जब सरकार दिल्ली से चलती है कहाँ जाए फिर वो? पंजाब का किसान लाहौर जाए? जब आप विपक्ष में थे। एक मिनट बात सुनिए। वैसे लाहौर शायद जल्दी जा सकता था क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी लाहौर वाली कम है। क्यों नहीं आने देते यार उनको? आप भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी। वो अमृतसर से तरन तारण से 200-200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी। कोई पंजाब के साथ दुश्मनी ऐसी हरियाणा को वो तो यहाँ रामलीला ग्राउंड में बिठा देते, यहाँ उनके साथ बात कर लेते। नहीं जी, आने नहीं देना दिल्ली। आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए बताइए? मोदी जी ट्रैक्टर लेकर नहीं आए, ट्रॉलियां लेकर नहीं आए। मोदी जी दिल्ली आएंगे, मोदी जी देश के राजे हैं, तो मोदी जी के पास ही आएंगे। कहां जाएंगे? ये 3 कानून किसने कहा था? कब आंदोलन हुआ था ये कि किसान 3 कानून मांग रहे हैं? किससे पूछा ये आपने? स्टेक होल्डर से बात की? नहीं की। 3 कानून ला दिए, आंदोलन हो गया। 1.25 साल बाद एक दिन मोदी जी आते हैं टीवी पर, मेरी तपस्या में कमी रह गई है, मैं ये कानून वापस लेता हूं। 10 सेकंड और आप लोग भी लग गए, बहुत बड़ी बात कर दी है। क्या बात भाई? तपस्या में कमी रह गई है, कोई कमजोरी है इसका मतलब? जनता को समझने में कमजोरी है। अब 3 साल में तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो पूरे कर दो। मान साहब, हमने एक चीज और दिखाई थी, अगर आपको याद हो, हमने एक चीज और दिखाई थी। जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि पंजाब की सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून लाकर उनको वहीं पर क्यों नहीं दे देती एमएसपी की गारंटी? तब आपने विपक्ष में कहा था, हमने ये भी दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप सत्ता में हैं। मैं गारंटी, देखो एमएसपी मैं नहीं दे सकता, ये सेंटर दे सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं उनको सब्सिडी दे सकता हूं, बोलूंगा। मैं बता रहा हूं। प्लीज उनको बोलने दीजिए। नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। शायद इनके खाते में 15। नहीं, प्लीज व्यवधान मत करिए। कुछ व्यवधान मत करिए। नहीं, चुप रहिए। नहीं, कोई भी ऐसे व्यवधान नहीं करे। बोलूंगा ना, कोई भी, वो हमारे मेहमान है, आपके खाते में हमारे मेहमान होगा, उनके बारे में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। ये हालत है। मान साहब, अब अपनी बात रखिए। अब ये हालत है, ये पेशेंस है। अब मुझे बताइए, ये पेशेंस है। एक मिनट, कोई बात सुनिए। एक मिनट, मैं बताता हूं। जो राज्य सरकार है ना, वो एमएसपी नहीं बना सकती, लेकिन राज्य सरकार एक काम कर सकती है। जिस रेट पे वो फसल बिकती है और स्वामीनाथन के C2+50% के फार्मूले से जितना उसका बनता है उसका गैप दे सकती है गवर्नमेंट। स्टेट की गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। और हमने दी है मूंगी की दाल पर, हमने दी है, हमने बीजों पर सब्सिडी दी है, हमने बिजली पर सब्सिडी, हमारी बिजली 18,000 करोड़ की फ्री दे रहे हैं हम। ये पंजाब का किसान क्या मांग रहा है? हम तो, मैंने मंत्री से कहा, पीयूष गोयल जी से मांग की कि मोजाम्बिक और कोलंबिया से भारत उड़द, अरहर और मसूर की दालें $2 बिलियन की इंपोर्ट करता है जी। मोजाम्बिक और कोलंबिया से उड़द, मसूर और अरहर। मैंने कहा जी हमें मौका दो, हम बीजेंगे, हमें एमएसपी दे दो, हम आपका इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हरी क्रांति आई थी तो गेहूं के अनाज के भंडार जो भर दिए थे। तो अगर एमएसपी हमें पंजाब में मिल जाए, पंजाब की जो जमीन है बहुत फर्टाइल है जी। हाँ, किसान भी पंजाब का धान जो है ना वो बीजना नहीं चाहता। वो कहता है जी मुझे कोई और फसल दे दो, एमएसपी दे दो, धान जितनी कमाई दे दो, मैं कुछ और बीज लूंगा। पंजाब की धरती उपजाऊ है, जो मर्जी बीज लें। सूरजमुखी बीज सकते हैं हम मक्का बीज सकते हैं, नरमा कपास होता है हमारे यहाँ, कॉटन। तो
मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे, अगर आंसुओं के गोले फेंक फेंक के बात करोगे, रबड़ की गोलियां चला के बात करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई कहीं भी किसी को डेमोक्रेटिक राइट है कि वो जो हिंसा ना हो उसमें वो प्रदर्शन कर सकता है, हमारा डेमोक्रेसी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास अधिकार है और वो एमएसपी को लेकर कानून बना भी सकती है। लेकिन अब चलिए मैं एक और सवाल करती हूँ। राहुल गांधी ने भी ये बात कह दी है कि गारंटी दे दी है कि अगर सरकार आई तो एमएसपी कानून बना देंगे। आम आदमी पार्टी क्या उसी समर्थन में है? और एक सवाल ये भी मेरा आपसे था कि राहुल गांधी फिलहाल आपको कैसे लगते हैं? देखो पता क्या है, वो अपनी पार्टी के प्रधान तो नहीं है, खैर जो भी उनका पार्टी में रुतबा है वो अपना देखे। ये उनसे पूछना, कोई कांग्रेसी आएगा उनसे पूछ लेना उनको कैसे लगते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो 10 साल में इतनी तरक्की की है, इन भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है जी। 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, हमारे 10 राज्यसभा के एमपी हैं, एक हमारा जलंधर से लोकसभा का है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं और मध्य प्रदेश में संगरौली में हमारा मेयर है। अभी चंडीगढ़ का भी मेयर आम आदमी पार्टी का बन गया। भाई साहब डेमोक्रेसी है, किसी को भी जिता सकते हैं किसी को भी। लेकिन चंडीगढ़ में वोट कैसे गिने गए देखे सबने? सुन लीजिए, सुन लेना भाई साहब। चंद्रचूड़ क्या कह रहा था, वोट कैसे गिने जा रहे हैं? 36 वोट गिनने हैं। वोट कैसे गिन रहा था वो बंदा? तो फिर वो वोट गलत निकले ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। कहां गई डेमोक्रेसी फिर? या आप 36 वोट गिन नहीं पा रहे, 36 वोट में से 8 हमारे वैलिड वोट जो हैं आपने कैंसिल कर दिए। इट मींस 25%। 36 वोट में से 25% आपने कैंसिल कर दिए और खुद जीत गए। भाई साहब मई के एंड में 92 करोड़ वोट गिनने हैं, तब क्या होगा? नहीं बिल्कुल। और मैं उसी सवाल पे आ रहा था, क्या होगा तब? चंडीगढ़ का आपने उदाहरण दिया और बड़ा शानदार इलेक्शन आपने और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 राज्यों में आपने गठबंधन कर लिया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, पंजाब में आपने गठबंधन क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी से? पहली बात तो ये है, चंडीगढ़ का हमने शानदार इलेक्शन लड़ा, लेकिन मेयर सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। दिल्ली का एमसीडी का शानदार इलेक्शन लड़ा, मेयर सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। बजट सेशन बुला रहा था पिछली बार, हमारे गवर्नर साहब कहते मैं बजट सेशन की इजाजत नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आए, पहली पेशी पर कहते हाँ बुला लो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तुम रोक नहीं सकते बजट सेशन को। हमें हर बात पे केरला वाले अपने पैसे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। आरडीएफ का, रूरल डेवलपमेंट फंड का मेरा 5,500 करोड़ रुपया केंद्र ने रोक के रखा हुआ है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। क्या मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट से चल रही है सिर्फ उन स्टेटों में जहां इनकी सरकार नहीं है। फिर कहते हो दिल्ली क्यों आते हो? दिल्ली क्या करें दिल्ली से बराबर? तो होगा नहीं। जब आरडीएफ का पैसा किसानों का पैसा है, वो मंडी का पैसा है, मंडियों के संबंधित सड़कों का पैसा है। मैं 67,000 करोड़ मुद्दा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मुद्दा इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के तहत आप भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है। दिल्ली में आपने गठबंधन कर लिया, चंडीगढ़ में कर लिया, गोवा में कर लिया, गुजरात में कर लिया, पंजाब में क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं, देखिए कुछ जो बातें हैं ना देश के लिए होती हैं। अगर देश ही ना रहा, संविधान ही ना रहा, आम आदमी पार्टी क्या करनी है हमने? अगर हमारा देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो हम क्या इलेक्शन लड़के करेंगे? दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, गोवा में हमने एक कांग्रेस से नहीं किया। कांग्रेस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। आप कांग्रेस क्यों कहते हो? उसमें सपा भी है, उसमें तेजस्वी भी है, उसमें स्टालिन भी है, उसमें ममता भी है। कांग्रेस क्यों कह रहे हो आप? तो ये गठबंधन है, इसमें क्या पता जनता किसको बड़ा बना देगी, क्या पता कोई एक ऐसी पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें लेके आ जाए। हमारा मकसद वो नहीं है। पहले देश है, नहीं मान लिया आप, पहले देश है। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। नफरत की जो दीवार खींचते हो तो मतलब ये कोई रणनीति है? ये रणनीति है आपकी कोई? ये रणनीति है कि अलग अलग लड़ेंगे ताकि बीजेपी ना? पंजाब में तो हमारी पार्टी का
मैंने तो 13-0 का नारा दिया हुआ है, 13 जीत के ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਜਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ।